ज़बूर 139 है और उसकी वर्स 13 to 16 का कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में से तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल उसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस, और हमारा जो आज ज्यादा फोकस होगा वो इस आयत पे होएगा, 16वीं आयत। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। तो आज जो मेरी बहनों खुदावंद ने मुझे कलाम दिया है वो यूं है कि दुनिया में एक रीत है, एक कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का आता। तो आइए आज इसे हम कलाम खुदा से देखते हैं। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो कलाम के सूरमों का और इन मर्दों का वो सबब बनी उनकी कामयाबी का। तो पाक कलाम की बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब खुरूज में से ही हम देखेंगे। खुरूज पहले बाब में ही जब हम पढ़ते हैं तो बनी इसराइल बहुत ज्यादा हो गए। इब्रानी लिखा हुआ है वहां इसराइलियों के लिए ज्यादा होते गए, और जो मिस्र का बादशाह था उसे फिक्र लग गई कि ये तो इब्रानी तो ज्यादा होते जा रहे हैं, तो कहीं ये हम पे हमलावर होकर हमारे खिलाफ कहीं और हम पे ही ना चढ़ाई कर दे। लेकिन वादों के सच्चे खुदा ने जब इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को रेत के जर्रों की मानद बढ़ाऊंगा, तो ये तो इन्होंने बढ़ना ही था। तो इन्हीं दिनों में जो था मर्दे खुदा मूसा पैदा हुआ। अब जो हुक्म था वो ये था कि लड़कियों को तो जिंदा छोड़ दिया जाए और लड़कों को मार दे, उन्हें दरिया में फेंक दे। उन्हीं दिनों ये मर्दे खुदा मूसा पैदा हुआ, और जब मूसा पैदा हुआ तो इसकी माँ ने ये कहकर, जब हम 2 बाब की दूसरी आयत पढ़ते हैं, तो ये देख कर के बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपाए रखा। अब हम सब माएँ हैं, आज तक कभी किसी माँ का बच्चा बदसूरत भी हुआ है, लेकिन ये खुदावन के इरादे थे जो हमने अभी पढ़ा है कि जो अयाम जो कुछ मेरे लिए मुकर्रर था सब तेरी किताब में लिखा था। अब क्या हुआ, जब वो उसे छुपाती है 3 महीने तक तो उसे छुपाती रहती है, लेकिन ये है कि हम सिर्फ पाक कलाम को रस्मी पढ़ के बंद ना कर दिया करें। अगर हम उस पे मेडिटेट करते हैं, उस पे गौर करते हैं, उसकी जुगाली करते हैं, तो फिर हम इस चीज को सोच सकते हैं इस माँ ने क्या क्या किया होगा। तो हम देखेंगे मुकद्दस मूसा की माँ की खसूसियात जो है वो जो मैं अपने ज़हन से जो मैं सोच रही थी मैं आपके साथ भी जरूर शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले लगता है कि ये औरत एक खुदावन के खौफ में रहने वाली है और बहुत दुआगो सी औरत है, और मुकम्मल यकीन उसका अपने खुदा पर है कि खुदावन सब कुछ करने पर कादिर है। तो जब हम इसकी जिंदगी में देखते हैं तो खुदावन ने इसको 3 ऐसे बच्चे दिए हैं। ये 3 बाइबल के सूरमाओं की माँ है, हारून जो काहिन था, मरियम जो नबिया थी, और मुकद्दस मूसा जो खुदा से डायरेक्ट बातें करता था। अब ये सिर्फ 3 महीने तक उसको छुपा के नहीं बैठी रही। यहाँ जो एक चीज हम और सोच सकते हैं, इसने बहुत अच्छी प्लानिंग भी की है उस बच्चे को बचाने के लिए। तो जब 3 महीने के बाद उसे छुपा नहीं पा रही तो इसने क्या किया, जो लगता यूं है कि ये औरत ढूंढती होगी वो जगह कैसे इसके साथ मुझे आके क्या करना है, तो फिर वो क्या चीज ढूंढती है, रॉयल फैमिली की जो औरतें जहाँ आती हैं दरिया पे, ये उस जगह को चुनती है। अब जब उस जगह को चुनती है तो ये मतलब ये सोच सकती है कि ये इसमें ये पावर है कि ये मेरे बच्चे को बचा सकती है। और
हो सकता है उसने ये भी सुना हो कि ये शहजादी बड़ी रहम दिल है, या जो भी, हम कुछ भी मतलब हम सोच सकते हैं, हम जुगाली कर सकते हैं इन चीजों पे। अब अगला क्या है, जब इसने उसको मूसा को जब 3 महीने के बाद दरियाबूद करने का टाइम जब आया है, तो देखें मतलब ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ कि ये मूसा को उस टाइम डाला गया जब वो औरतें या शहजादियां वहां मौजूद थी या किस तरह। तो इसने जब उसको डाला है दरिया में, तो उस वक्त क्या था, वो ऑलरेडी फिरौन की बेटी वहां मौजूद है। फिर इसने अपनी बेटी को उस अपने प्लान में शामिल किया। अब वो छोटी बच्ची है मरियम, लेकिन जब मूसा को दरिया में डाला गया तो लिखा है कि वो साथ साथ भागती रही और देखती रही कि इसका अंजाम क्या होता है। अब जब फिर खुदावन जब मेहरबान होता है, तो हम पढ़ते हैं इमसाल 16 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, जब इंसान की रवशें खुदावन को पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। अब क्या होता है, ये भाग रही है, साथ साथ ये देख रही है कि बच्चे का अंजाम क्या होता है। तो वो सचमुच शहजादी ने उसे पकड़ा, देख रही है बच्चा रो रहा है, तो उसको उस पे तरस आया। अब वो जो बच्ची है, छोटी बच्ची कितनी सी होएगी, वो क्या करती है, उसे कहती है मैं किसी औरत को इसके ला दूं कि वो तो इसको दूध पिलाए, और वो भी कहती है जा ला दे। और फिर वो अपनी माँ को ले जाती है। यहाँ खुदावंद का शुक्र, बच्चा उस माँ तक पहुंच गया। और जब वो उसे पालती है, तो मैं एक किताब में से पढ़ रही थी कि हुक्म ये था यहूदी माओं को कि जब वो बच्चे को दूध पिलाती थी ना, तो जितनी देर वो उसे दूध पिलाती थी, वो उससे कलाम की बातें, शरीयत की बातें लिखा है। शरीयत तो बाद में उसका अपना बेटा लाने वाला है, लेकिन ये है कि उसमें लिखा है कि खुदा ने औरत को डिजाइन ही इस तरह किया है कि जब वो दूध पिलाती है तो बच्चे का कान जो है वो माँ के मुंह की तरफ होता है। तो इसलिए उसको, वो यहूदियत में आज भी यही है कि जब वो बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो जितनी देर उसने बच्चे को दूध पिलाना है, उसने उसको शरीयत की बातें सिखा। जो उस टाइम की इसकी तालीम थी, ये अपने बच्चे को देती रही। और फिर लिखा है कि नामी आयत में कि वो जब बड़ा हो गया, वैसे तो 2 साल था हुक्म बच्चे को दूध पिलाना, लेकिन यहाँ लिखा है कि जब वो बड़ा हो गया, कुछ बड़ा हो गया, तो फिर ये देके आई थी दोबारा शहजादी को जाके फिरौन के महल में। तो एक तो इसने अपना बच्चा पाला, और फिर जो इसने सिखाया, बरूद भर दिया उसने मूसा में। और खुदा, हम जानते हैं कि खुदा फिर मर्दे खुदा मूसा की कामयाबी में यहाँ एक नहीं बल्कि 3 लोगों का हाथ है। एक उसकी अपनी माँ बहन, और एक वो माँ जिसने उसे पाला है, यानी फिरौन की बेटी। तो मर्दे खुदा मूसा की कामयाबी का तो हम इस तरह देखते हैं, ये एक माँ का वो कामयाबी है, एक बहन की कामयाबी ने कामयाब किया उस मर्द को। फिर हम पढ़ते हैं कज़ा की किताब में 4 बाब में हम पढ़े, तो इसमें है दबूरा है, उस वक्त की नबिया भी है और काजी भी है। और बनी इसराइल को आपको पता है, ये हमेशा कोई ना कोई बुराई करके फिर खुदा नाराज हो जाता और फिर चले जाते पस्ती में, और इस तरह था। तो क्या हुआ कि यहाँ दबूरा को खुदावन की तरफ से हुक्म मिलता है कि जो इसराइल का था सिपसलार, उसका नाम था याबीन, और अपोजिट जो था मुआबी था, वो था ससीरा, जो लश्कर का सरदार था। और लिखा है पाक कलाम में कि उसे कहा कि जब इसने याबीन से कहा कि खुदावन की तरफ से हुक्म है कि तू उस पे हमला कर, उस पे चढ़ाई कर, तो बर्क के उसे कहता है अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो दबूरा जो एक नबिया थी, वो कहती है कि हाँ, ससीरा को खुदावन ने एक औरत के हाथ में बेच दिया पहले, तो मैं जरूर तेरे साथ जाऊंगी। अब जब जाते हैं, जंग के लिए निकलते हैं, तो लिखा है ससीरा के पास ऑलरेडी 900 लोहे के रथ और सवार। तो क्या हुआ कि जब ये जाते हैं, तो क्या होता है कि ससीरा जो है अपोजिट टीम का वो सरदार, वो जख्मी हो जाता है। जब जख्मी हो जाता है तो उतर के रथ से भागता है, रथ से उतर के भागता है। तो यहाँ एक औरत है, याएल इसका नाम लिखा हुआ है, वो औरत बाहर खड़ी है, तो उसे कहता है कि मुझे छुपा। तो वो कहती आ जा।
मैं तुझे छुपा दूंगी। तो ये औरत के लिए लिखा हुआ है कि ये गाय भैंसें पालने वाली औरत थी, यानी मेरा ख्याल है हम वो उसे मेड ही समझ रहा होगा जो उसे कह रहा है कि मुझे तो छुपा दे और तू बाहर खड़ी रहना, और अगर कोई पूछे तो बताना नहीं कि मैं इधर आके कोई छुपा हुआ है। तो वो कहती है बिल्कुल फिक्र ना कर, तू आ इधर छुप जा मेरे घर में, और मैं किसी को नहीं बताती। अब क्या होता है कि वो ससीरा को छुपा लेती है, जब वो उससे पानी मांगता है तो उसको दूध देती है। दूध के लिए हम सब जानते हैं, अक्सर कहा जाता है जिनको नींद नहीं आती उन्हें गर्म दूध पिलाओ तो बड़ी गहरी नींद आती है, और इसी तरह फिर उसको कंबल उड़ाती है। फिर जब वो ससीरा सो जाता है तो ये क्या करती है, औरत क्या करती है कि एक लेती है बड़ा सा कील, मेख यहाँ लिखा हुआ है, और मेखचू को हाथ में डालकर दबे पांव उसके पास जाती है और उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोकती है कि कील जमीन तक पार हो जाता है। और यहाँ 4 बाब की तीसरी आयत हम देखें तो इसमें लिखा है कि 20 बरस तक बनी इसराइल को उसने बशिद्दत सताया था। तो ये जो था बनी इसराइल को सताने का वसीला वो था, उसको क्या किया है खुदावंद ने इस औरत के हाथ से उसकी मर्दों की कामयाबी बनवाया, और बनी इसराइल के लिए एक दफा फिर कुछ देर के लिए खुशहाली आ गई है। तो खुश हो गए हैं कि जी हमारा दुश्मन मर गया। अब तीसरा जो मैंने लिया है मर्दों की कामयाबी के पीछे, वो एक बीवी का है। ये बीवी आपको कलाम में से हम पढ़े सैमुएल की पहली किताब उसका 25 बाब, तो इसमें एक जोड़ा है नाइजल और अबीगेल। तीसरी आयत में इन दोनों का नाम लिखा है। तो अबीगेल के लिए लिखा है कि ये बहुत खूबसूरत भी और समझदार औरत थी, लेकिन जो उसके हस्बैंड के लिए अच्छे अल्फाज नहीं लिखे, वो लिखा है कि वो मर्द बेअदब और बदकार था। तो क्या होता है कि जब दाऊद कभी अपने जमाने में जब दाऊद चरवाहा था, तो ये नाइजल के चरवाहे और इसके दाऊद के जो थे ये लोग बड़े अच्छे से रहे, एक दूसरे की चीजों की हिफाजत की, सब कुछ। तो अब दाऊद तो साउल से भागता फिर रहा है, तो जब उसने सुना कि नाइजल जो है वो आया हुआ है अपनी भेड़ों के बाल कटवाने उससे, तो उसने क्या किया कि उसने जवान भेजे हैं 10, और उन्हें बड़ा यहाँ पढ़ो 25 बाब पूरा ही, तो बड़े वो अदबो अदाब से उन्हें आकर बताते हैं कि दाऊद ने हमें भेजा है और उसने ये कहा है कि तेरे मालो जान की सलामती हो, मेरे लोगों को मेरे जवानों को खाने की जरूरत है, तो तू हमें खाना दे। तो नाजल तो पहले ही वो लिखा हुआ है बेअदब उसके लिए, तो वो कहता है कि दाऊद कौन है और यस्सी का बेटा, मैं उसे क्या जानूं, मैं अपने लोगों का की खुराक उसे क्यों दे दूं। अब दाऊद जो है वो क्या करता है, अपने दिल में था इस चीज को वो कर लेता है कि मैंने सुबह तक इसका एक लड़का भी नहीं छोड़ूंगा। जब दाऊद अपने 400 जवानों को इकट्ठा कर लेता है कि कहता है मैं सुबह तक इसका एक लड़का भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब नाजल के चरवाहों में से एक जाता है अबीगेल के पास और उससे बताता है कि ये हुआ है और दाऊद ने ये कुछ कहा है, 18 आयत में लिखा है वो जल्दी से 200 रोटियां, मैं 2 मशकीजे, 5 पकी भेड़े, भुने हुए अनाज के 5 पैमाने, किशमिश और जो भी उस जमाने की अंजीर और जो भी उस जमाने की रस्मों रिवाज थी वो सारा कुछ जल्दी से लेके एक गधे पे रखती है। और जो खास बात लिखी है 19 आयत में, वो अपने शौहर को नहीं खबर होने देती। कभी कभी वाकई हमें कुछ अच्छे फैसले लेने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, और उसने भी ये लिया और उसको बताए बगैर वो जाती है जब दाऊद के पास और जाके उसे सिजदा रेज हो जाती है। तो वो जाके उसे कहती है कि तू नाजल जो है वो बेवकूफ आदमी है, तो उसकी किसी चीज बात पे तू भरोसा ना रख, तो मैं ये सारा कुछ ले आई हूँ। दाऊद ने तो तहैया कर लिया था, मैंने इसका एक बच्चा भी नहीं छोड़ना, लेकिन जब वो आ जाती है तो 32 आयत में हम पढ़ते हैं तो लिखा है खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो जिसने मुझे आज के दिन तुझसे मिलने को भेजा, और तेरी अक्लमंदी मुबारक हो, तू खुद भी मुबारक हो जो तूने मुझे भी खून रेजी से बाज रखा। तो वरना यहाँ दाऊद ने भी नाहक खून बहा देना था, और
जो नाइजल का पूरा घराना वो भी तबाह हो जाना था, तो क्या हुआ, इस बीवी ने अपने पूरे घराने को भी बचा लिया और दाऊद को भी नाहक खून बहाने से बचाया, और ये यहाँ अपने पूरे घराने के लिए सबब बनी उनकी कामयाबी का या उनकी जिंदगी का। अब एक बड़ा प्यारी बेटी का हम जिक्र करेंगे, आस्तर मलका का, जो पूरी कौम को बचाने का सबब बनी। अगर हम पढ़े यहाँ कसरे सोसन की जो बातें हैं, तो अखबीरिस बादशाह और विश्ती मलका, तो इनका जब हम जिक्र मतलब पहले बाब की पहले ही 14 आयत तक पढ़े, तो बादशाह ने तो कुछ ऐसा उसे कुछ नहीं कहा। वो 7 दिन तक उसके घर में जश्न हो रहा है और उसमें उसने मलका को बुलाया, और यहाँ बल्कि वो जो है मलका की खूबसूरती का वो जिक्र कर रहा है। 11 आयत में देखिए, ताकि उसका जमाल लोगों और उम्रा को दिखाए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। तो लेकिन ये है कि अब खुदावन के काम निराले हैं, आस्तर ने वहां पहुंचना ही पहुंचना था। और जैसे हम यूसुफ का पढ़ते हैं, काल पढ़ने से पहले यूसुफ वहां भेजा गया, खुदावन ने वहां ये किया। और इस तरह जो अब इस यहूदियों की जो आगे हम पढ़ते हैं, सारे हम इस स्टोरी से बचपन से वाकिफ हैं कि मर्दकी की और हमान की जंग में उसने कहा कि सिर्फ मर्दगी को मरवाना ही तो काफी नहीं है, पूरे यहूदियों को ही मरवा दो। तो अब उन दिनों में खुदावन ने क्या किया कि आस्तर मलका को वहां पहुंचाया। और जब आस्तर मलका वहां पहुंची है, तो उस वक्त तो ये मलका नहीं, जब आस्तर वहां पहुंची है, तो क्या हुआ कि मर्दकी ने उसे ये ताकीद की कि तूने ना अपने खानदान का बताना है और ना अपनी कौम का बताना है कि मैं कौन हूँ। और फिर जब सारे यहूदियों के लिए ये ऑर्डर आ गया था कि उन्हें कत्ल कर दो और उन्हें खत्म ही कर दो, तो यहाँ मर्दकी आस्तर के पास पैगाम भेजता है। और मर्दकी भी यही उससे बात, जैसे यूसुफ कह रहा था ना कि क्या खबर मैं इनके लिए पहुंचा हूँ यहाँ, तो यहाँ मर्दकी उसे कह रहा है क्या खबर तू इसी वक्त के लिए महल में पहुंची है। तो वो फिर क्या कहती है, 3 दिन का रोजा रखो, वो हम स्टोरी सारे जानते हैं। और फिर मुश्किल था, बादशाह अगर किसी को नहीं बुलाता तो कोई नहीं था जा सकता, लेकिन यहाँ आस्तर अपने खानदान के, अपनी कौम के लिए पहुंची है बादशाह के दरबार में, और बादशाह ने अपना वो सुनहरा आसा उसकी तरफ कर दिया। और फिर ये स्टोरी से हम बखूबी वाकिफ हैं। जब आस्तर की किताब ही हम पढ़ें तो आज तक कहते हैं कि एक चौथी ईद, जबकि 3 ईदें हैं, ये चौथी ईद मनाई जाती है कि आस्तर के वो उस वाली याद में चौथी ईद मनाई जाती है, और तोहफे तोहफे दिए जाते हैं कि खुदावंद ने किस तरह अपने लोगों को बचाया। और यहाँ ये प्यारी बेटी अपनी कौम को बचाने का सबब बनी। अब जो आखिरी हवाला जो करूंगी वो है, अगर हम देखें यूहन्ना की अंजील 20 बाब, तो यहाँ जब खुदावंद यीशु कब्र मुर्दों में से जी उठे हैं, तो मरियम मगदलीनी और उसके साथ बहुत सी औरतें जो हैं वो आती हैं कब्र पे। हालांकि ये उनके लिए बहुत मुश्किल काम था कि वो कब्र से पत्थर कौन हटाएगा, और वो खुशबूदार चीजें लेके आती और सब कुछ। तो आगे आके खुदावंद का लाख लाख शुक्र है, उन्हें खबर मिलती है कि खुदावंद यीशु तो मुर्दों में से जी उठे हैं। यूहन्ना 20 बाब की 10 आयत देखें, तो जब वो शागिर्दों को खबर देती हैं, तो शागिर्द तो सुनकर अपने घर वापस चले गए, लेकिन ये मरियम मगदलीनी जो है वहां खड़ी रहती है। और क्या होता है, जब तक वो यीशु को ढूंढ नहीं लेती तब तक वो उधर खड़ी रहती है। और मैं एक दिन एक शायरी पढ़ रही थी कि किसी ने अगर यीशु को ढूंढना है तो मगदलीनी की आंख से देखो। फिर ये औरतें हैं जो खुदावंद यीशु की खुशखबरी फैलाने के लायक हैं, उन्होंने खुदावंद यीशु की खुशखबरी फैलाई। तो अब आ जाते हैं मेरी प्यारी बहनों हम अपने आप पे। तो हम में से कितनी है जो घरों को, खानदानों को और अपने बच्चों को, साथी को कामयाब करने का वसीला है। तो फॉरगेट इट के हवा को मिली थी सजा। हम यहाँ देखेंगे पौलुस रसूल का खत तिमोथियस का जो नाम, जो उसका पहला खत है, उसका 2 बाब उसकी 15 आयत में हम पढ़े
تو ہم اور ہوا کی خداوند، ہم فضل کے زمانے کے لوگ ہیں، اور یسوع نے جب پسلی پہ نیزہ کھایا تھا تو اس نے عورت کی سزا کو معاف کروایا تھا. تو یہاں کے 15 آیت میں کیا لکھا ہے؟ لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرطے کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے. اور یہ ہے آج کے زمانے میں یسوع نے ہمیں جو سٹینڈرڈ دیا ہے جو لیڈیز کے لیے، کہ ہم کبھی بھی اس ہوا کی سزا کو یاد نہ رکھیں، بلکہ ہم یاد رکھیں گے پیدائش 2 باب اس کی جو 18 آیت ہے، اس میں کیا خداوند نے عورت کو جب بنایا تھا تو اس نے کیا لکھا تھا؟ اور خداوند خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور ہم ہیں مددگار، ہم اپنے گھرانوں کے لیے. میری کتنی بہنیں جو ہیں وہ جاب کی وجہ سے، وہ اپنے اور کئی طریقے سے، مرد کو تو پورا پہلے اس کے لیے کپڑا تیار کرو، روٹی تیار کرو، جانے کے لیے ہر چیز تیار رکھتے ہو تو تب ایک مرد جو ہے وہ کام پہ جاتا ہے. اسی طرح ہمارے بچے جوان اور ہمارے پورے گھرانے کی ہم لوگوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. تو ہم اس کو بوجھ نہیں بلکہ ہم اس چیز کو لیتے ہیں کہ ہم ایک مددگار ہیں. اور خدا ان کا شکر ہے، کئی میری بہنیں ایسی ہیں جو آگے اپنے گرینڈ چلڈرن کو جو سنبھال کے بھی تو اپنے گھر کی کامیابی کا سبب ہیں. اور ہم بہت طریقوں سے، خدا ان کا لاکھ شکر ہے، ہم چیخی نہیں مارتے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے خاندانوں کی کامیابی کا سبب ہیں. تو یہ مرد کی کامیابی کے پیچھے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں اور دنیا داری میں بھی دیکھتے ہیں کہ سچ مچ بہت سی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اور خداوند کا لاکھ شکر، خداوند نے ہمیں اس قابل کیا. میری دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.